मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मम्मी, एक बार मैं करण को फोन करके सब बता दूं क्या? देखिए जी, समझाइए इसे, कैसे बच्चों वाली बात कर रही है। अगर इसके ससुराल वालों को भनक लग गई कि इसे सब्जी बनानी नहीं आती तो हाथ आया इतना अच्छा रिश्ता निकल जाएगा। और जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है तो क्यों तू भरी हुई थाली पर रायता फेरना चाहती है? अभी तो सिर्फ सगाई हुई है मम्मी, पर कल से मेहंदी की रस्में शुरू हो जाएगी। अब भी हम सच्चाई सामने रख सकते हैं। अगर शादी के बाद उन लोगों को ये बात एक्सेप्ट नहीं हुई कि मुझे सब्जी बनानी नहीं आती और वहाँ इस टॉपिक को लेकर अगर कोई ड्रामा हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, अपना सामान बांधकर यहाँ आकर बैठ जाऊंगी, फिर तुम समझना। जब मैं तेरी माँ को ब्याह करके लाया था ना, तो तेरे नाना जी ने मुझे बोला था कि मेरी उषा इकलौती ऐसी संतान है जिसके मुंह में बोली नहीं है, और हमने मान लिया। शादी के बाद पता चला भाई ये सिर्फ मुंह नहीं हाथ पैर भी चलाती है, पर क्या कर पाए हम। एक बार शादी हो जाए ना, फिर कितने भी हाथ पैर मार ले कोई कुछ नहीं कर पाता। और दामाद जी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपनी माँ का धूम है, तुरंत जाकर समधन जी को सारी बातें पिरो देगा। तू सीधा जा और कल ही मेहंदी की डिजाइन फाइनल कर बेटा। बेचारी नेहा झूठ बोलकर एक नए रिश्ते की शुरुआत नहीं करना चाहती थी, पर आमतौर पर अरेंज मैरिज में यही तो होता है। तुम अपना पास्ट भूल जाओ, मैं अपना पास्ट भूल जाती हूँ और एक नई कहानी शुरू करते हैं। अगर शादी के बाद कुछ सामने आ गया तब की तब सोची जाएगी। अपने ससुराल जाने की बात से यहाँ नेहा घबराई हुई थी, तो दूसरी ओर नेहा की होने वाली जेठानी नैना भी जरा टेंशन में ही दिख रही थी। कहाँ हो तुम राहुल, और कितनी देर? कितनी देर? मरते मरते बचाओ मैं दीदी। वो रास्ते में मुझे जीजू मिल गए थे। वो तो अच्छा है मैं पराठे थैली में लेकर आ रहा था, वरना अगर भैया को शक हो जाता ना तो तुम्हारी शादी आज टूट ही जाती। अरे शुभ शुभ बोल रहे, शादी टूटे मेरे दुश्मनों की। मम्मी को बोला था कि मम्मी शादी के पहले ही लड़के वालों को बता दो मुझे रोटी बनानी नहीं आती, पर नहीं, मम्मी ने बताया नहीं, इसीलिए मुझे ये रोज रोज तुझसे रोटियां मंगवानी पड़ती है। अरे पर कब तक दीदी? 3 महीने तो हो गए और पता नहीं कितने दिन तुम रोटी बनाना सीखोगी। मेरे ससुराल में सबको पता है कि मुझे रोटी बनानी आती है, अब ऐसे में मैं कैसे रोटी बनाना सीखूं? शादी को ज्यादा दिन भी नहीं हुए कि बाहर जाकर क्लास ज्वाइन कर सकूं। अब तो बस सहारा मेरी देवरानी है, उससे सब कुछ बनाना आता है। कल से तो घर पर हलवाई लग जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जैसे ही मेरी देवरानी आएगी रोटी का काम उसे संभला दूंगी। पहली बार कोई जेठानी अपनी देवरानी के आने का इतना बेसब्री से इंतजार कर रही थी। नैना सभी को खाना परोसती है, जिसे खाते ही उसका पति मिहिर कहता है, तुम्हारे हाथ की रोटियां खाकर ऐसा लग रहा है मानो मम्मी जी ने अभी अभी अपने घर से बनाकर भेजी हो। मिहिर की बात सुनते ही नैना के तो हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। ये क्या कह रहे हो आप मिहिर जी? मेरा मतलब है मम्मी क्यों रोटी बनाकर भेजेगी? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। आज जब मैं दुकान से घर लौट रहा था ना तो रास्ते में मुझे राहुल मिला, उससे थोड़ी बातचीत हुई, फिर वो आगे निकल गया और मैं रमेश समोसे वाले के पास चला गया तो आज उसने बनाए थे कटलेट। मम्मी जी को कटलेट कितना पसंद है ये तो हम सब जानते ही है, इसलिए 2-4 कटलेट लेकर मैं मम्मी जी के घर चला गया था। आप मम्मी के पास गए थे? मम्मी ने तो बताया नहीं। अब समझन इतनी सी बात तुम्हें फोन करके बताती रहेगी तो तुम अपने ससुराल का काम कब करोगी बहू? ये तो समझदारी है समधन जी की। आगे बता बेटा, फिर क्या हुआ? होना क्या था मम्मी, हर बार की तरह मम्मी जी ने मुझे देखते ही खाने पर बिठा दिया। नाना करते भी 2 रोटियां तो खिला दी उन्होंने। अभी कुछ देर पहले ही खाई है मम्मी जी की रोटी, और उसके बाद ये नैना की बनाई रोटी, एकदम सेम टेस्ट। हाँ समझ गई। वो तो होगी ही ना मिहिर जी, माएं अपना सारा गुण अपनी बेटियों में भर देती हैं ताकि उन्हें ससुराल में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए आज तक मुझे इस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस इसी तरह नेहा के घर वालों ने भी उसे ऐसे ही संस्कार दिए हो, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बाकी तो मैं हूं ही। यहाँ नेहा को हल्दी चढ़ रही थी, पर उसके दिमाग में बार बार वही बात रिपीट हो रही थी। जब करण के घर वाले मुझे देखने आए थे तब सब्जी तो मम्मी ने बना दी थी। बहुत बड़ी गलती की मम्मी ने। अब क्या करूंगी, सब्जी के नाम पर आलू उबालने के अलावा कुछ भी नहीं आता मुझे। भगवान, बस भाभी के साथ मेरी ट्यूनिंग अच्छी रखना। अगर उन्होंने सब्जी बनाने का काम संभाल लिया ना तो फिर बस ससुराल में दिन बड़े अच्छे जाएंगे मेरे। यहाँ जेठानी देवरानी के गुणों पर निर्भर थी, वहाँ देवरानी जेठानी के। शादी की तारीख आ चुकी थी तो शादी तो अब टलने वाली थी नहीं, और अपने माँ बाप के प्रेशर में नेहा को फेरों पर बैठना ही पड़ता है, और फिर होती है विदाई। मैं बोल दूं क्या मम्मी? अभी बोल देती हूँ।
अगर तूने इस बारे में किसी से भी बोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी, समझी? तुझे मेरी कसम, ये राज यहीं दफन कर दे मेरी लाड़ो। और ऐसा तो नहीं है कि जाती ही तुझे सभी को 56 भोग बनाकर खिलाना पड़ेगा। पहली रसोई में सिर्फ चाय बना देना, बाकी फिर तू हनीमून पर चली जाएगी। और उसके बाद जब भी रसोई में जाना आए तो अपनी जेठानी को साथ लेकर जाना और जाते ही आटा गूंदना शुरू कर देना। तुझे आटा गूंदता देखेगी तो तेरी जेठानी को खुद ही सब्जी बनाने का काम करना पड़ेगा ना। हाँ मम्मी, ये ठीक है। उषा की बात सुनकर नेहा में हिम्मत आ जाती है और वो विदा होकर अपने ससुराल पहुंच जाती है। अगली सुबह, अरे नैना, जरा मेरे साथ मेरे कमरे में चल। नेहा के लिए मैंने मेरी सास की साड़ी निकाली है, जरा देख कर बता पुरानी तो नहीं लग रही। नैना अपनी सास के साथ उसके कमरे में जाती है। वाह मम्मी जी, ये तो वही साड़ी है ना जिस साड़ी को पहनकर आपने अपनी पहली रसोई की थी। कितनी सुंदर लग रही है ये। और वैसे भी आजकल तो हीरोइन भी अपनी दादी नानी की साड़ियां पहनती है। मैं नेहा को साड़ी पहनने में मदद कर दूंगी। आज के जमाने की लड़की है ना, साड़ी पहनना कहाँ आता होगा उसे। वैसे बहू, तेरी शादी में जो रानी हार नहीं चढ़ाया था क्या तुझे मैंने, एक बार वो हार नेहा बहू को दे देगी। असली मोतियों का हार है ना, पहली रसोई में मोतियां पहनकर जाना बड़ा शुभ माना जाता है। बाकी तुझे अगर दिक्कत है तो मैं कोई और सेट निकाल कर दे देती हूँ उसे। क्या मम्मी जी, आपको लगता है मैं मना करूंगी? नेहा मेरे लिए मेरी छोटी बहन के समान है। मैं इस साड़ी के साथ अपना रानी हार उसे दे देती हूँ। साड़ी के साथ रानी हार लेकर नैना नेहा के कमरे में जाती है और उसे तैयार होने में मदद भी करती है। भाभी तो सच में अच्छी है, साड़ी पहनने में मेरी मदद भी कर रही है। बस रसोई में खाना बनाने में भी मेरी मदद करते। मैं क्या कह रही थी नेहा, तू अपनी पहली रसोई में ज्यादा कुछ मत करना। रोटी सब्जी रोटी तो कहाँ बनाते भाभी हमारे यहाँ। मम्मी ने तो कहा है पहली रसोई में कुछ मीठा ही बनाना। सब्जी रोटी कैसे बनाऊंगी? रोटी सब्जी नहीं बनाओगी? अच्छा। और नैना अपनी पहली रसोई में बनाती है चाय। ओह, स्वाद आ गया स्वाद। नेहा, हमारे यहाँ तो मसाला चाय बनती नहीं, मैंने तो सिर्फ टीवी पर ही इसके बारे में देखा था। तुम्हें तो सच में बड़ी अच्छी चाय बनानी आती है। वैसे मसाले कौन से डलते हैं इसमें? ये लाल मिर्च, धनिया, यही सब क्या? भैया मसाले के बारे में क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? मसाले के बारे में मैं कहाँ ही कुछ जानती हूँ। क्या बोलूं? मुस्कुरा देती हूँ। वैसे भी नई बहुएं ज्यादा बोलती नहीं है। जेठ ने सवाल किया तो बहू शर्मा गई। आज तो तूने चाय बना दी बहू, अगली बार हम सब तेरे हाथ का बना खाना खाना चाहते हैं। जी मम्मी जी, एक बार हम हनीमून से लौट आए, उसके बाद तो फिर यही करना है। अरे अच्छा किया नेहा, हनीमून का याद दिला दिया तुमने। मैं एजेंसी वालों से जाकर टिकट ले आता हूँ। करण एजेंसी वालों को फोन करता है। स्विट्जरलैंड जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है सर, क्योंकि अचानक ही वहाँ का वेदर बहुत खराब हो गया है। बहुत सारे फ्लाइट एक एक करके कैंसिल हो रहे हैं और आपकी फ्लाइट कैंसिल होने की भी बहुत चांसेस है। आप ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आप मुझे टिकट दे दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। करण को फोन पर जोर जोर से बात करता सुन उसके पापा मनोज उससे इस बारे में पूछते हैं। अरे क्या हो गया भाई, आवाज में इतनी तेजी क्यों है तुम्हारे? पापा, इसीलिए ना छोटे मोटे एजेंसी वालों से टिकट करवानी ही नहीं चाहिए। अब कह रहे हैं आपकी टिकट कैंसिल हो जाएगी क्योंकि सारी फ्लाइट कैंसिल हो रही है। झूठ कह रहा है, टिकट्स करवाए नहीं होंगे इस लप्पू झंडू ने। क्या ऐसा कह रहा है? पर मेरे सारे दोस्तों की टिकट यही करवाता है। अच्छा रुक, मैं अभी नेट पर चेक करता हूँ। मिहिर नेट पर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सच में स्विट्जरलैंड में बहुत ज्यादा बर्फबारी होने के कारण वहां से आ रही सारी फ्लाइट कैंसिल की जा रही है। बताओ मम्मी, ऐसे में मुझे नहीं लगता करण और नेहा का हनीमून पर जाना सही होगा। मान लो किसी तरह ये दोनों वहां पहुंच भी गए पर वापस ही नहीं लौट पाए तो? वीजा तो इतने दिनों का बनाया भी नहीं है, बहुत लफड़ा हो जाएगा मम्मी। हे भगवान, एक साथ ही तुझे सारा रायता फैलाना था। क्यों कर रहा है भगवान तू ये मेरे साथ? मेरा हनीमून कैंसिल नहीं होना चाहिए वरना ये शादी कैंसिल हो जाएगी। तो फिर ये तय रहा तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे हो। चलो ये भी अच्छा है। मुझे तो शादी के तुरंत बाद हनीमून जाने का कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता। पहले ही 4-5 दिन के फंक्शन के कारण सभी थके रहते हैं, उसके बाद ट्रैवल करके बाहर जाओ। हनीमून पर तो तब जाना चाहिए जब दूल्हा दुल्हन दोनों फ्री हो। अब तो फ्री हो ही जाएंगे ना पापा जी, क्योंकि मेरा राज खुल जाएगा और मुझे अपने मायके भेज दिया जाएगा।
अब तो नेहा के पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अगली सुबह जैसे ही नैना किचन में जाती है, नेहा उसके पीछे पीछे रसोई में चली जाती है। कितना काम हो जाता होगा ना भाभी आप पर, रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, सलाद की तैयारी करो, पर अब मैं आ गई हूँ ना, सारा काम आपको अकेले करने नहीं दूंगी। ये कहकर नेहा फौरन आटा गूंदना शुरू कर देती है। तू रोटी बनाने लग गई नेहा, मैं रोटी बनाने ही जा रही थी। चल कोई बात नहीं, अगर तुझे रोटी बनाना पसंद है तो अब से तू रोटी बनाना, सब्जी का काम मैं कर लिया करूंगी। ये कहकर नेहा अपने सर से तो बोझ उतारती है, साथ में नेहा के सर का बोझ भी उतर जाता है और दोनों देवरानी जेठानी मिलकर आज पूरे घर को खाना परोसती है। देख लो मम्मी, तुम्हारी नई बहू ने खिलाई दिए पकवान बनाकर, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया नेहा तुमने। कहाँ करण जी, मैंने कहाँ कुछ किया है, ये सब तो दीदी के कारण हो पाया। बस बस, इससे तो आदत है देवर जी दूसरों की तारीफ करने की, ये सब नेहा के कारण हो पाया है। क्या हाथ की सफाई है इस लड़की के काम में, वाह भाई। वैसे नेहा के आने से फायदा जरूर हुआ ये कि मिहिर जी अब आपको अपनी सास के हाथ के टेस्ट के पराठों से छुटकारा मिल जाएगा। अरे बहू, एक पराठा तो लाना, पराठा सच में बहुत अच्छा बनाती हो तुम। नैना और नेहा मिलकर पूरी रसोई का काम ऐसे संभाल लेती है मानो वो दोनों बहनें हो। मम्मी मम्मी मम्मी, सच में तुम ठीक कहती थी, आगे क्या होगा इसका टेंशन आज मत लिया करो। मुझे तो इस बात का अफसोस हो रहा है कि अपनी शादी मैं इस टेंशन में एंजॉय नहीं कर पाई कि पता नहीं ससुराल जाकर मेरा राज खुल गया तो, पर यहाँ तो पत्ते खुलने का सवाल ही नहीं है। मेरी जेठानी ने सामने से सब्जी बनाने का काम ले लिया है, अब यहाँ मेरा राज कभी नहीं खुलने वाला। बार बार फोन करके परेशान क्यों कर रहा है मुझे तो। वाह दीदी, देवरानी आ गई तो भाई को भूल गई। भूल गई क्या 3 महीने सुबह शाम दोपहर रात कैसे छुप छुपा कर तुम्हारे ससुराल वालों के लिए रोटियां लेकर आता था मैं। पागल है क्या तू, तेरे एहसान तो मैं इस जन्म में कभी नहीं उतार पाऊंगी। वो तो रसोई में मेरे साथ आजकल मेरी देवरानी रहती है, ऐसे में मेरे हाथ कभी बिजी रहते हैं और उसने फोन उठा लिया तो इसीलिए कह रही हूँ, जब तक मैं फोन ना करूँ फोन मत करना। और अभी कुछ दिन अपनी बहन को भूल जा और तू भी अपनी लाइफ एंजॉय कर। मेरे पीछे तू भी बड़ा परेशान हुआ है, मैंने और मेरी देवरानी ने काम बांट लिया है। वो अब से सिर्फ रोटियां बनाएगी और मैं सब्जी, तो मम्मी से कह देना अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पति पत्नी का संगम तो देखा होगा आपने, मेड फॉर ईच अदर वाला, पर यहाँ यही संगम देवरानी जेठानी का हो गया था। पर कहते हैं ना, खुशियों को जितना छुपा कर रखो उतना अच्छा है, वरना नजर लग जाती है। और ऐसी ही नजर आज देवरानी जेठानी की जोड़ी को लग गई थी। छोटी सी बात पर नैना और नेहा की बहस छिड़ जाती है। वो बात नहीं है भाभी, आपने सुजाता आंटी से ऐसा कहा कि आपके सपोर्ट के कारण मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ता। अरे 10 बार बता चुकी हूँ मैं कि मैंने सुजाता आंटी को ऐसा कुछ नहीं कहा था, पर तुझे अगर ऐसा मानना है तो यही सही। वैसे भी सपोर्ट तो मेरे कारण तुझे मिल ही रहा है ना। मतलब मैं इस रसोई पे कुछ नहीं करती? ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने मायके, आप ही संभालिए रसोई को अपने। गुस्से में अपना सामान बांधकर नेहा सच में अपने मायके जाकर बैठ जाती है। गुस्से में नैना भी नेहा को नहीं रोकती, पर बाद में उसे समझ में आता है कि अब रोटी बनाने वाली ही जा चुकी है तो क्या होगा। नैना बार बार राहुल को फोन लगाती है, पर राहुल फोन नहीं उठाता। हे भगवान, अब क्या होगा, क्या करूं मैं, क्या करूं। दरवाजे पर तो मम्मी जी बैठी हुई हैं, बाहर भी नहीं जा सकती। सब्जी बनाकर परोस देती हूँ सभी को। और नैना बनाती है 4 वैरायटीज की सब्जियां, पत्ता गोभी की सूखी सब्जी, करेली की सब्जी, गाजर शिमला मिर्च की सब्जी और मशरूम सोयाबीन की सब्जी। पूरे साल की सब्जियों की कसर एक बार में ही निकाल दोगी क्या बहू? सब्जियों का तो ठीक है, पर रोटियां कहाँ है? वही तो पिताजी, हमारे शरीर को ना रोटियों की जरूरत ही नहीं होती, वो तो बस हमने आदत बना ली है रोटी खाने की, इसलिए जब तक रोटी ना खाओ लगता ही नहीं कि पेट भरा भी है। और उसी के कारण ये पेट ना बाहर आ जाते हैं लोगों के, ऊपर से शुगर लेवल भी तो बढ़ जाती है। पापा को करनी होगी शुगर कंट्रोल, भाभी मुझे नहीं करनी, मुझे तो बस रोटी ला कर दे दो आप। अरे मुझे भी मैडम, ये सिर्फ सब्जी खाकर मैं नहीं सो पाऊंगा। आज तो आप सबको सब्जी खाकर ही सोना होगा। आज मेरी एक सहेली से बात हुई, वो डाइटिशियन है ना, वो बता रही थी कि रोटी के चक्कर में हम सब्जी खाते ही नहीं और गुण तो सब्जियों में ही होते हैं, इसीलिए मैंने रोटी नहीं बनाई। और अब रोटी बन भी नहीं सकती क्योंकि रसोई में आटा भी नहीं है, तो फिलहाल तो इसी से काम चलाना होगा। ये कहकर अपना पीछा छुड़ाती हुई नैना सीधा रसोई में जाती है और सारे बर्तनों को धोने डाल देती है। अगली सुबह, कल रोटी के नुकसान गिना दिए सबको, अब अगर राहुल से रोटी मंगवा लूंगी तो नई भी फंसती हुई फंस जाऊंगी। ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है, सभी को सब्जियां ही परोस देती हूँ।
और नैना बनाती है कॉर्न और वेजिटेबल की मिक्स सब्जी और बाउल में सभी को सर्व करती है। ये क्या मजाक है बहू, कल रात में तो मैंने तुझे कुछ बोला नहीं, पर अब नाश्ते में भी तू हमें रोटियां नहीं देगी? तो ऐसे तो किसी के शरीर में काम करने की ऊर्जा ही नहीं बचेगी। हमारे जमाने के भी लोग रोटियां खाते थे, उन्हें कौन सी बीमारियां हो जाती थी? पहले के अनाज और आज के अनाज में जमीन आसमान का फर्क हो गया है मम्मी जी। पहले मिलावट कहाँ होती थी, आज तो हर चीज में मिलावट है। आटा कहाँ खाते हैं, कोरा मैदा खाते हैं। मैदा इतना रिफाइंड होता है आजकल का आटा। उफ, वो जो भी होता है मुझे नहीं पता, मुझे रोटियां चाहिए। और आटा भी लाकर रख दिया तो मैंने भाभी। आज मैं जैसी सब्जी बनाकर हटी ना तो गैस ही खत्म हो गई। नाश्ता तो अभी इसी का करना होगा, बाकी आगे की आगे देखते हैं। नैना खुद को बड़ा स्मार्ट समझ रही थी, पर सुषमा भी कभी जिठानी थी। उसे नैना की गोल गोल घूमती बातों पर शक हो जाता है और वो पहुंच जाती है नेहा के मायके। समधन जी आप यहाँ? इतनी बुरी आदत लग गई है ना नेहा के हाथ के खाने की, क्या बताऊं समधन जी। उसके खाने के पीछे पीछे यहाँ तक आ गई मैं। चल बेटा, रसोई में जरा तुझसे बात भी कर लूंगी और तू मेरे सामने सब्जी रोटी भी बना लेना। सब्जी? आपको क्या बताऊं मम्मी जी, ऐसी ऐसी सब्जियां आ रही है ना बाजार में, सारी की सारी नकली। रंग डाल देते हैं आजकल लोग सब्जियों में, इसीलिए मेरे मायके में तो हमने सब्जी बनाना ही छोड़ दिया है। अचार के साथ। अच्छा, वैसे चाय रोटी भी खाते हैं, अब दूध रोटी खा लो, सब्जी की क्या जरूरत है। सामान पैक कर अपना, तेरे ससुराल में ही बताऊंगी कि अब सब्जी की क्या जरूरत है। वहां जेठानी से रोटियां नहीं बन रही थी, यहाँ देवरानी से सब्जी। सुषमा एक साथ अपनी दोनों बहुओं को सामने खड़ा करती है और दोनों की पोल पट्टी वहीं खोल देती है। सॉरी मम्मी जी, वो मैं क्या करती। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, आप कहती हैं तो मैं आपके पैर पकड़ लेती हूँ। खाना बनाना आता नहीं, ऊपर से एक दूसरे से लड़ भी लेती हो। जब पता ही है कि एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा तो क्या जरूरत है लड़ने की। ऐसे तो कल को अगर नैना को कहीं जाना पड़ गया तो नेहा फिर तू हम सबको अचार रोटी खिलाएगी। ऐसे नहीं चलने वाला तुम दोनों का। अपनी दोनों बहुओं का हाथ पकड़कर सुषमा उन्हें रसोई में लेकर जाती है और अपनी बड़ी बहू को सिखाती है रोटियां बनाना तो छोटी को सब्जी।